Assalamualaikum, dear students. Today our topic is physical quantities. आज हमने इसके अंदर डिस्कस करना है फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं. व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या है, ये क्या होती हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़. वो क्वांटिटीज़ जिनको कैन बी ऑब्जर्व किया जाए एंड मेजर और मेजर किया जाए वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है. हर वो क्वांटिटी जिसको ऑब्जर्व कर सकें और मेजर कर सकें वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी. अब उसकी दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस क्वांटिटीज़. बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिफाइंड इन अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़ और इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़. वो क्वांटिटीज़ जिनको डिफ़ाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत न पड़े, इनको डिफ़ाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की बुनियाद की ज़रूरत नहीं होती. ये बज़ाते ख़ुद अपनी बुनियाद आप होती हैं. ये ख़ुद बुनियादी क्वांटिटीज़ होती हैं और इनको सिर्फ इनके अपने ही नाम से कॉल की जाती है और इनको किस बनने के लिए, इनको डिफ़ाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती. ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. ये किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं. इनकी एग्जांपल्स हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पर लिखी हुई है. ये तमाम की तमाम बेस क्वांटिटीज़ में आती हैं. इनको डिफ़ाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती या ये किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती. नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्राम quantities are derived from other quantities are known as derived quantities. Derived from other quantities are base quantities. Quantities are known as derived quantities. These are based on 2 or more base quantities. ये तमाम की तमाम दो या दो से ज़्यादा बुनियादी क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस कर रही होती हैं या डिपेंड कर रही होती हैं. दूसरे अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं. अब इसी तरह से इनकी एग्जांपल्स हैं फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की हैं. अब हम इसको चेक करते हैं कि जो हमने बात की कि बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ये दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस्ड करती हैं, इनकी बेस दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलकर होती है, और या ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, ये किसी दूसरी बेस्ड क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं. इसको हम चेक करते हैं कि जो हमने लिखा ये आया कि जैसे हमने कहा कि दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, क्या ये डिपेंड कर भी रही हैं या नहीं. अब इसी तरह से सबसे पहले फोर्स है, हम इसको चेक करते हैं. फोर्स F, इसका हमारे पास फार्मूला होता है MA. M जो है मैस है, इसको M से डिनोट करते हैं. A जो है ये फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट है. अगर इससे निकालें मीटर लेंथ सेकंड स्क्वायर टाइम इनवर्स का स्क्वायर, तो इससे देखें कि ये 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है मैथ के ऊपर.
बेस क्वांटिटी मैस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, लेंथ जो बेस क्वांटिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, टाइम जो कि बेस क्वांटिटी है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो ये तीन बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तीन मिलकर फोर्स को डिफ़ाइन करती हैं। इसलिए इनकी बेस जो मुहैया की गई है वो मज़ीद और क्वांटिटीज़ बेस्ड क्वांटिटीज़ से की गई है, इसलिए ये ड्राइव क्वांटिटीज़ है। नेक्स्ट चेक करते हैं वर्क। W इज़ इक्वल टू F डॉट डी। F यहाँ पे ऊपर मालूम क्या हुआ है, MD लेंथ है, L हो जाएगा और ये L स्क्वायर T इनवर्स का स्क्वायर, ये भी मैस लेंथ और टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए ये भी ड्राइव क्वांटिटी होगी। अब आगे पावर है। पावर हमारे पास होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स क्यूब, ये भी मैस लेंथ और टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए ये भी ड्राइव क्वांटिटी है। नेक्स्ट प्रेशर है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट ऊपर लिखा ML T इनवर्स का स्क्वायर, एरिया है ये ऊपर जाके -2 और +1 से ये कैंसिल करके इसको ML इनवर्स T इनवर्स का स्क्वायर, तो ये भी तीन क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। और नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको करंट के फार्मूले से फाइंड करते हैं Q/T, तो Q इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T, तो ये भी करंट और टाइम दो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर इसको डिफ़ाइन किया जा रहा है। करंट और टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए ये भी डिराइव क्वांटिटी में आएगी। तो ये हमने डियर स्टूडेंट्स आज हमने इसका डिफरेंस पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की कि जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, वो क्वांटिटी जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटिटिवली मेजर कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी होती है। और आगे हैं बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की बुनियाद की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है, उसे बेस क्वांटिटी कहते हैं। और जो डिराइव क्वांटिटी है ये इसको डिफ़ाइन करने के लिए किसी दूसरी बेस क्वांटिटीज़ मिलकर डिफ़ाइन करती हैं या दूसरी बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी कहा जा सकता है या हम कहते हैं। तो ये बुनियादी डिफरेंस था हमारा जो है बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर इससे आगे जो टॉपिक है वो सिस्टम इंटरनेशनल और इससे बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं। इन्हीं क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं जो वो बेस और डिराइव्ड यूनिट्स, जिस तरह से बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इसी तरह से यूनिट्स की भी टाइप्स हैं, तो उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।